G20 आपने बोला, मुझे पता है मुझे। 2 दिन में जो ये G20 की वजह से 3.8 ट्रिलियन उनकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू उनकी जो है वो बढ़ी है, इजाफा हुआ है। इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। ठीक है। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, ठीक है। ये कब की बात है? मुझे ये बात हो गई 80-82 78 की बात है, देखने 82 की बात है। बल्कि जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की करेंसी, थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी। उम्मत मोहम्मदी है, कानून भी उम्मत मोहम्मदी वाला नाफिज हो जाए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को अल्लाह की फजल से ये बड़े बड़े गंदी नज़रें और कमीने लोग आए हैं, पाकिस्तान पे बुरी नज़रें डाली हैं। अल्लाह के फजल से इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। 1971 की अगर बात करें, बाल तो बांका हो गया था। हम ये कहते हैं कि ये नूर है, इसे मतलब ये कभी कुछ हो नहीं सकता। 1971 में 2 टुकड़े तो हो गया, मतलब मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। हम बांग्लादेश वाले जो है ना वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो है ना अपने मुल्क को जो है ना वो इंडिया से भी आगे लेने जाने की उनकी सोच है। और हमारी हुकूमत की सोच है कि हम जो है ना पूरी दुनिया में सबसे नीचे आ जाए। इंडिया पाकिस्तान की जो अवाम है ना, ये बुज़दिल अवाम है। नहीं, ये कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की अवाम बुज़दिल अवाम है। ये एक ही है, बगैर सगीर एक ही अवाम है। अच्छा, में तो देखें फैसिलिटीज करते हैं अपनी अवाम को। वहाँ पे पेट्रोल महंगा हो, प्रोटेस्ट भी कर देते हैं फौरन। वो बिल्कुल करते हैं। अगर कोई रिलीफ किसी किस्म का कहीं से आता है ना, उनको देते हैं। यहाँ पे ब्रदर सिर्फ हमारे प्राइसेस अप होते हैं, डाउन नहीं होते। वहाँ पे डाउन भी हो जाते हैं, वहाँ पे डाउन भी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इंडिया के हवाले से हम बात करते हैं। इंडिया और हमारा पाकिस्तान एक दिन के डिफरेंस से आज़ाद हुआ। ऐसे ही है। एप्पल का स्टोर वहाँ पे आ गया, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक कार उन्होंने बना ली, ठीक है। इकॉनमी उनकी देख लें, हर चीज़ वहाँ पे डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी है, उनका रेट वहाँ पे कंपैरिजन कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान पे सिर्फ और सिर्फ लूट का बाजार गर्म है। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। G20 के इन दिनों में इंडिया की मार्केट वैल्यू ने 3.8 ट्रिलियन की रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू हिट की है। और इसके साथ साथ अगर बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की, तो वहां पे 14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इसके अलावा सऊदीया के साथ डील की गई है कि भाई आने वाले टाइम में इंडिया से लेके सऊदीया UAE तक ट्रैक बिछाया जाएगा, रेल ट्रैक। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 2 दिन की G20 की मीटिंग से इंडिया को कितना फ़ायदा पहुंचा, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का इमेज का गया, और इसके साथ साथ जो रिलेशंस हैं इंडिया के ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ बल्कि खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ कितने बेहतर हुए हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है, पाकिस्तानी लोग इस पर क्या ओपिनियन देते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राना ज़हीर। क्या करते हैं आप? मेरी कपड़े की शॉप है। कपड़े की शॉप है, ज़बरदस्त। कारोबार के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की वैसे तो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन आप पहले ये बताएं पाकिस्तान की जो कंडीशन है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एक्चुअली डॉलर स्टेबल नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं। ठीक हो गया। कस्टमर की बाइंग पावर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है। कस्टमर परचेज़ ही नहीं कर सकता। एक चीज़ हमारा लास्ट ईयर सूट आता था 2000 रुपये का या 1500 रुपये का, उसकी अब होलसेल प्राइस 2500-2800 रुपये हो गई है। ठीक है। और आगे सेल जो करना है वो फिर सेल करना है, उसके ऊपर मार्जिन क्या होगा, कैसे होगा। अब सैलरी वहाँ पे स्टेबल है, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ जो सेल्समैन है, जो मजदूर तबका है, उनकी सैलरी भी अप हो तो बिजनेस कुछ मामला बेहतर हो। सैलरियाँ डाउन जा रही हैं, ठीक है, और ब्रदर अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बाइंग पावर की आपने बात की है, बड़ी ये ऑथेंटिक बात है कि बाइंग पावर लोगों की कम होती जा रही है, और इकॉनमी या मार्केट वैल्यू किसी भी कंट्री की बाइंग पावर के ऊपर ही डिपेंड करती है। इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है, 2 दिन G20 की मीटिंग्स वहाँ पे रही हैं और 3.8 ट्रिलियन जो उनकी मार्केट वैल्यू है वो उसकी वर्थ बड़ी है, जो सा वो रिकॉर्ड लेवल पे जो है ना 3.8 ट्रिलियन। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि आपको क्या लगता है कि दुनिया के दूसरे कंट्री उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब आप देखें, इंडिया के हवाले से हम बात करते हैं। इंडिया और हमारा पाकिस्तान एक दिन के डिफरेंस से आज़ाद हुआ। ऐसे ही है।
एप्पल का स्टोर वहाँ पे आ गया, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक कार उन्होंने बना ली, ऐसा ही ठीक है। इकॉनमी उनकी देख लें, हर चीज़ वहाँ पे डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी है, उनका रेट वहाँ पे कंपैरिजन कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान पे सिर्फ और सिर्फ लूट का बाजार गर्म है, ठीक है, चोर बाजारी शुरू है। जो भी सियासतदान आता है अपनी जेबें गर्म करता है और निकल जाता है। और निकल जाता है। अवाम का कुछ भी बुरे हाल आप बिलीव करें, आप किसी पसमानदा इलाके में जाएं, हाँ। वहाँ पे जाके हालात देखें, ठीक है। बिलीव करें लोगों के घर में 3-3 4-4 दिन से लोग खाने से बैठे हुए हैं। और बड़ी बात जो हम नोट करते हैं कि अब लोग बोलने से भी मतलब कासर हैं। लोग कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। बिलीव मी, ये पूरे बाजार का विजिट किया है, पहला या दूसरे लोग आप होंगे, भाई होंगे जिन्होंने बात किया। लोग कहते हैं यार हमारे बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, लोगों को पता चले या हुक्मरानों को, लीडर्स को पता चले कि भाई अवाम तंग है। भाई हम लोग बोलेंगे नहीं, इन लोगों को शर्म कैसे आएगी? हमारी हुकूमत ने, अब ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको फॉर्च्यूनर्स दे दी हैं 2-2 करोड़ रुपए की, ठीक है। चीनी का रेट कहाँ पे चला गया, आटे का रेट कहाँ पे चला गया, दालों का रेट कहाँ पे चला गया। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कुछ शर्म करें, कुछ लिहाज करें। ये जो अवाम गरीब भूखी सो जाती है ना, ये हुक्मरानों, ये आपकी गोल गर्दन पे है, आपने मरना है, आगे जवाब भी देना है, ऐसे ही ठीक है। वो वक्त तो दूर नहीं, जब अल्लाह की तरफ से आपकी गर्दन पे जब हाथ आएगा ना, तब आप सोचेंगे कि हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं। लेकिन कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। अगर अभी हम आगे की बात करते हैं, अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, तो अभी भी जो अजाब आया है अगर अल्लाह की तरफ से आया तो फिर इसका मतलब हमारी अपनी हरकतों की वजह से आया। पब्लिक की बहुत ही भी जिम्मेदारी है, बहुत से ऐसे कसूर है पब्लिक का। भाई बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें, आप मार्केट में आए हैं तो बात करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हम लोग बात किस चीज़ पे करें, हमारी बात सुनवाई नहीं होती, कि सुनता ही नहीं है। भाई आप बोलो, अपने हक के लिए निकलो। अब आवाम निकली है ना बिजली के बिल में, अपने हक के लिए खुद निकली है, तो सियासतदान ने नहीं निकाला, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई रिलीफ आएगा। क्योंकि इससे रीज़न ये है कि जब हम बात नहीं करते, हम बोलते नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा है, और वो फिर हमारे पे बर्डन मजीद बढ़ाते जाते हैं। 1947 की आपने बात की, एक दिन का फ़र्क है आज़ाद होने का। वैसे तो इस बात के अंदर भी बड़ी कन्फ्लिक्ट मौजूद है कि भाई एक दिन का कैसे फ़र्क पड़ गया और आज़ाद हुए या अलग हुए, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। ये बताएं, 1947 को इकट्ठा सफ़र किया उन्होंने भी, डेवलपमेंट उन्होंने भी, मतलब ठीक हो गया, शुरू किया, और आज हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, इंडिया वाले। भाई इंडिया के साथ हमारा तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना, ठीक है। उनकी इकॉनमी देखें, वहाँ पे अवाम देखें, वहाँ पे अवाम की क्वांटिटी देखें, वहाँ पे डॉलर रेट्स देखें, ग्रोसरी रेट देखें, बाइंग पावर देखें, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, हम लोग जो न्यूज़ में आप लोगों के भाइयों के तवसल से देखते हैं, हर चीज़ माशाल्लाह ठीक है। हालात मामलात अप एंड डाउन ज़िंदगी के लिहाज से हर कंट्री में है, करप्शन हर कंट्री में है, हर ऐसे ही है। अब तो ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे बहरान है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये हमारे हुक्मरानों के प्रोटोकॉल देख लें, ठीक है। हमारे हुक्मरानों के अब ये जो बिजली के बिल आए हैं, इनकी फ्री यूनिट्स देख लें, ऐसे ही है यार। क्या बात है, सोचने वाली बात है। क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? जैसे वहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही है, मतलब मीटिंग हो रही थी, 20 बड़े कंट्री जो हैं वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या इस तरीके से आए हुए थे। क्या समझते हैं आपके, हमें भी ये चीज़ें करनी चाहिए? इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए, और वो रिलेशन बेहतर कैसे होंगे? भाई वो रिलेशन कैसे बेहतर होंगे? हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपने आप को बेहतर करेंगे तो बेहतर होंगे। लूट का बाजार गर्म है, ठीक है। इस चीज़ों की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ किसकी तवज्जो है, मुझे बताएं। ठीक है। अब PTI आई थी, उनकी तवज्जो सिर्फ नून लीग के ऊपर थी, इनको पकड़ें, इनको बांधें, इनको करें, वैसे करें। अब नून लीग आई है, वो PTI की तरफ, इसको पकड़ें। वो जो जब PPI आ जाएगी, पीपल्स पार्टी आ जाएगी, वो ये इन दोनों को पकड़े। यहाँ पे कुर्सी की मारो मार पड़ी है, कुर्सी के लिए एक मुकाबला किया जाता है, पब्लिक के लिए नहीं किया जाता। ना जी ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बारियों पे बैठे हुए हैं। अवाम ने खुद सोचना, अपना सोचना है। अगर हम खुद अपना नहीं सोचेंगे, इन बंदों ने हमारा कुछ नहीं सोचना। और अच्छा, बड़ी बात यह, लास्ट में बस एक सवाल करूंगा। आपने बोला हम सोशल मीडिया पे या मीडिया पे देखते हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आपको पता है वहाँ पे 200 ऑलमोस्ट 200-300 यूनिट तक फ्री कुछ एरियाज़ में दिया जा रहा है। पब्लिक यहाँ पे क्यों नहीं डिमांड करती? मतलब कि भाई हम क्यों नहीं कहते कि हमें भी जो है वो इस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाए, अगर नेबर में दी जा रही हैं? भाई जो आवाज़ उठाता है, जो बात मामलात करता है, उसको दबा दिया जाता है।
वो क्या बात करे, ठीक किसी है। की क्या बात करे। अब आवाम हमारी इतनी ज़्यादा बेरोज़गार आवाम हो रही है, लोग निकले हैं सड़कों पे, स्ट्राइक की है, ताजर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल किया, क्या रिजल्ट निकलेगा? ऐसे ही है। और कितने को लोग निकले हैं, मैं ये समझता हूँ, हमने भी वो सारी कवरेज की है, उतने अवाम है प्रोटेस्ट के तौर पे नहीं थे मौजूद जितनी पुलिस उनकी वहाँ पे मौजूद थी। हाँ, बंदा देखें जी, बड़े ये चोर डाकू हैं, ऐसे ही है। ठीक है, हमारे मुल्क की अवाम है, ये पाकिस्तानी अपने हक के लिए निकले हैं, इतनी पुलिस इतनी नफरी, ऐसे निकले जैसे हम लोग ये लोग चोरी करने निकले थे या डाके मारने निकले थे। ऐसे या फिर कोई मतलब किसी कंट्री को फतह करने निकले थे। अल्लाह ही है, खैर, अल्लाह ही अच्छा है। लगा बात करके। देखें, हमें कम से कम बात जरूर करनी चाहिए। जब हम चुप रहेंगे कि भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आगे ठीक है। सर, ये भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे आप लोग बोलने से भी गए हैं कि भाई हमारे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिजली के बिल जितने मर्जी बढ़ जाएँ, हमारा जो सा इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन है कंट्रीज़ के साथ जैसे मर्जी हो, और लोग कहते हैं है चलने दो, मेरे बोलने से आपके बोलने से क्या होगा, क्या कहेंगे इसके जी ऊपर? जी बिल्कुल बोलना चाहिए, ये राइट है, अवाम का राइट है, ठीक है। इसमें ज़रूर बोलना चाहिए अपने हकूक़ के लिए। जो पिछली कौमें थी ना, हाँ हाँ, उन पे जुल्म सितम किए जाते थे। तो मिसाल के तौर पे फ़िरौन की जो ठीक है। वो कौम मतलब थी, पिछली कौमों उन पे जुल्म सितम के वो बोलते नहीं थे। हाँ। जब मूसा उनको बचाने के लिए आए तो उन्होंने कहा हमें अपने हाल पे जीने दो। ठीक है। मूसा को फरमाया, डर था ना, शायद डर था कि भाई हम बोल। बहैसियत कौम हम, ये इंडिया पाकिस्तान की जो अवाम है ना, हाँ हाँ। ये बुज़दिल अवाम है। नहीं, ये कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की वाम बुज़दिल अवाम है। बुज़दिल है, ये एक क्या ही है, एक वहाँ ही है, पे बड़े देखें, सगीर एक वो ही लोग- है, एक ही अवाम है। अच्छा। इंडिया में तो देखें फैसिलिटीज़ करते हैं अपनी आवाम ठीक है, को, और वहाँ पे पेट्रोल महंगा हो, प्रोटेस्ट भी कर देते हैं फौरन। वो बिल्कुल करते हैं। अगर कोई रिलीफ किसी किस्म का कहीं से आता है ना, उनको देते हैं। यहाँ पे ब्रदर सिर्फ हमारे प्राइसेस अप होते हैं, डाउन नहीं होते। वहाँ पे ठीक है, डाउन भी हो जाते हैं। वहाँ पे डाउन भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पे बात कोई मैं आपको बात बताऊं, ये इमरान खान साहब के, मैं जो इमरान खान को फेवर करता हूँ, इमरान खान का सपोर्टर हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। चले, अच्छी ये बात है। इसलिए कि कौम के लिए, ये इमरान खान का जो वो ठीक था ना, जो जिस चीज़ पे वो आया था, उसने कहा था मैं ये सीधा करूँगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ठीक हो गया। लेकिन उससे भी ये काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो खैर 1947 का बन चुका है, क्यों नहीं लेकिन हो सका? क्यों नहीं हो सका? नहीं बात का जी। जवाब देना, ये क्यों नहीं बन सका, क्यों नहीं बन सकता? क्यों एहतसाब नहीं हुआ? ठीक है। ये कौम प्यार से मानने वाली, पैसा किसी की जेब में चला जाए तो बंदा निकलवा नहीं सकता जब ठीक तक है। वो खुद ना निकाले। इसका मतलब बेईमानी तो ये हमारे में बढ़ चुकी 10 है। बेईमानी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये आप देखें, अब एक हफ्ता हुआ है, ठीक है, आप फौज ने इसके ऊपर डंडा क्या चलाया, कहेंगे? फौज ने डंडा चलाया हुआ है, तो माशाल्लाह डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ घटते घटते आ गए। जैसे अफगानिस्तान में कम हुआ है ना, कम हुआ वैसे है। पाकिस्तान में 20-25 रुपए कम हुआ है, गोल्ड के रेट कम हुए ठीक है। हैं, चीनी का रेट कम हुआ है। तो ये डंडा पहले क्यों नहीं चल गया? ये फौजी का डंडा है ना, उनके पास अच्छा। पावर है, अच्छा, ठीक हो उनके गया। पास पावर है, उन्होंने पावर यूज की है। ये कौम डंडे से मारने वाली कौम है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ये डंडा पहले ही चल जाता, अगर डंडा चलने से। दूसरे नंबर पे फौज का काम ये है कि मतलब ये इस तरीके से डॉलर को कम किया जाए, किया जाए, ये बॉर्डर के ऊपर काम है। मतलब ब्रदर, सवाल ये है। डंडे वाला जहाँ तक सिस्टम है ना, अब देखिए अफगानिस्तान है ना, अब TLP ने वहाँ पे हुकूमत टेक ओवर किया है, ऐसे ही है। वहाँ पे उनका तौर तरीकाकार देखें, क्या तरीका है? उनका तरीकाकार माशाल्लाह इतना अच्छा। हम लोगों ने जो मीडिया पे देखा है, मेरा विज़िट नहीं हुआ है अफ़गानिस्तान का, लेकिन मैंने जो मीडिया पे चीज़ देखी है ना, वहाँ पे अदलो इंसाफ इतना अच्छा है, इतना क्विकली। मैंने एक FB पे, फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी, वहाँ पे उन्होंने दो बंदों ने एक छोटी बच्ची को अगवा किया, ठीक है। ठीक है जनाब, उन्होंने 2-3 दिन में उसका फैसला करके उनको अपने चौराहे में लटका दिया। जनाब, यहाँ पे अगर इस तरह का 1-2 मरतबा अदलो इंसाफ इस तरह का कायम हो ठीक जाए, है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा बंदा, कोई बड़ा अफसर अगर करप्शन में पकड़ा जाए, हाँ, उसको फिल फोर, लटका उसको दिया जाए। अदल और इंसाफ के मुताबिक ठीक है। और कानून के दायरे में रहते हुए उसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी सजा जाए। दे और बाकियों के लिए इबरत का निशान बनाए। ऐसे ही मैं हम- कहता हूँ जनाब, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्कियों की ऊंचाइयों में जाएगा अगर इस तरह का अदलो इंसाफ कायम हो जाए। ठीक हो गया। ये कहते हैं ना, उम्मत मोहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदी है, कानून भी उम्मत मोहम्मदी वाला नाफिज हो जाए। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को अल्लाह की फजल से ये बड़े बड़े
गंदी नज़रें और कमीने लोग आए हैं, पाकिस्तान पे बुरी नज़रें डाली हैं। अल्लाह के फजल से इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। 1971 की अगर बात करें, बाल तो बांका हो गया था। हम ये कहते हैं कि ये नूर है, इसे मतलब ये कभी कुछ हो नहीं सकता। 1971 में 2 टुकड़े तो हो गया, ये बात सच है, ये तो हमें माननी चाहिए भाई। ये भी तो हमारी गलती है ना। हाँ, ये भी तो हमारी गलती है। ये आप बात करें वो बांग्लादेश की, जो हमसे जुदा हुआ, ऐसे ही है। ये भी हमारे हुक्मरानों की ही नाअहलियाँ, गलतियाँ और बेवकूफ़ी हैं, जिसकी वजह से ये मामला हमारे हुए। बाकी हम लोग दुआ गो हैं, अल्लाह हमारे कोई ना कोई पाकिस्तान को खैर आफियत और तरक्की का गहवारा बनाए, और जो हुक्मरान हमारे गलत हैं अल्लाह उनको हदायत दे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत के साथ उनको नवाजे और अदल और इंसाफ के साथ चले। बेहतरी की उम्मीद हो। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? मेरा नाम परवेज खान है। क्या करते हैं सर आप? मैं यहाँ पे सेलमैन हूँ, लुकमान महाजर कलाल रेल बाजार में। हो गया, आप यहाँ पे सेलमैन हैं। बिजनेस की अगर बात करें, बिजनेस कैसा चल रहा है? सिर्फ आपका नहीं, ओवरऑल पूरे ओवरऑल ये हिसाब है, 3 माह हो गए हैं, एक शॉप खाली पड़ी हुई है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं यहाँ से 40,000 लेता हूँ, 53,000 मेरा बिल आया है। 40,000 आप लेते हैं? 53,000 बिल आया है। ठीक है, तो अब इसका क्या हल है, मुझे ये बता दें। इंटरनेशनल इन्वेस्टर, आप बिजनेसमैन है, मेरे से ज्यादा बेहतर। अच्छा बताएं। इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डील करते? यहाँ पे क्यों नहीं आके बिजनेस करते? हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते, इत्मीनान नहीं करते। ये नेबर की बात करें भी, वहाँ इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है, आपको शायद पता हो। बिल्कुल पता है। अच्छा, बिल्कुल मुझे पता है। और वहाँ पे पर हम वहाँ से माइनस है। यही बात है। ये देखे, बांग्लादेश मौजूद 40 साल इन्होंने पहले हुकूमत की है, अब ये 16 महीने में क्या करके गए हैं? ऐसे ही है, बेड़ा करके घर गए हैं पाकिस्तान का। ये तो हमने पाकिस्तान में रहना है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है। बात ये है, ऐसे ही। हाँ, हमारे ये मसाइल अपने मसाइल के लिए आए थे। ठीक है, इन्होंने सब भागे बाहर। कोई है यहाँ पे, मुझे बताएं। नहीं, यहाँ पे मौजूद कोई भी नहीं है ना। और ये तो हमने यहाँ पे मरना जीना भाई। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे हुक्मरानों का असूल बन गया। गवर्नमेंट करो और बाहर हुकूमत मैं कह रहा हूँ, अल्लाह जन्नत ज़िया को जनतों में जगह दे। ठीक है, इतना अच्छा उसका वक्त गुजरा है हमारे। अच्छा, 16 रुपए का सोना तो डॉलर था, 16 रुपए का डॉलर था। आज कितने का? 300। आज 300 पता नहीं कितने का है, 350 का है। 350 का डॉलर लेने जाओ तो पता चले। मार्केट में मैं तो लेने जा नहीं सकता। अगर मैं लेने जाता तो मैं आपको बताता। अच्छा, ये 300 350 का, ये 335 का मुझे ये बताएं, जो अगर इंडिया की बात करें, उनके ऊपर क्यों लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? आपको पता है 2 दिन में G20, आपने बोला मुझे पता है, पता है मुझे। 2 दिन में जो ये G20 की वजह से 3.8 ट्रिलियन उनकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू उनकी जो है वो बढ़ी है, इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब दुनिया में इस तरीके से, जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं और अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। मैं ये बात करना चाहता हूँ, वो पता क्या करते हैं, वो अपनी वाम का सोचते हैं। ठीक है ना। मोदी कितना भी बुरा आदमी है। अच्छा, उसने अपने मुल्क को कितना सवार लिया है, कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ, 86 चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है। ठीक है ना, ये बात है। सुने मेरी बात। अच्छा, जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। ठीक है, अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके। ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, ठीक है। ये कब की बात है? मुझे ये बात होगी 80-82 78 की बात है, 86-82 की बात है। बल्कि जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की करेंसी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी। तो हमें पता कितने पैसे मिलते हैं? हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500 1500 1800 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है, यही चीज हाँ है। जी। अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं, हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए? देखें, मैं भी चीखा, आप भी चीखे, पब्लिक जो सी, हमें ऐसा करना क्या चाहिए कि हमारा इमेज, पाकिस्तान का इमेज, हमारे जो रिलेशन है, हमारा बिजनेस है दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर हो, हमारी वैल्यू बेहतर हो। हमारी वैल्यू कैसे बेहतर होगी भाई? देखे, कनाडा में हुआ है, क्या नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में एक मसला लेक्चर हुआ है इस पे, क्या नाम है, करप्शन जिन लोगों ने की है। वहाँ पे तो नवाज शरीफ का नाम आ गया था, तो फिर छोड़े, हमें कुछ नहीं मारा बनना भाई। अल्लाह पे उम्मीद है, सिर्फ ओनली अल्लाह, हस्बिल्लाह, अल्लाह हमारा, अल्लाह हमारा, हमारे अल्लाह काफी है। लेकिन ये हमें खुद भी तो मेहनत करनी चाहिए। किसने करनी है? कोई बाहर निकलता है? तो हम देखें, नहीं निकल सकता कोई भी। मैं बाहर निकलूं, भाई आप भी छोड़, बिजली के बिलों भाई छोड़ जाएंगे। कौन बिजली का बिल? बिजली का बिल बढ़ गया कि कम हुआ है?
मुझे बड़ा नहीं है, पता है। तो फिर क्या इसका फायदा? एक दिन किया है और कोई 2 महीने दुकानें बंद हो, बात ये होनी चाहिए। ऐसे ही है। मर जाएंगे, घंटा नहीं बंद करेंगे, इधर तो तकलीफ ले लेंगे। जो चीज महंगी होती है वो ज्यादा खरीदी जाती है। ज्यादा खरीदी जाती यही है। चीज है। हाँ जी। अच्छा लगा जी, यही बात है, इनसे बात करके अच्छा लगा। मुझे आप ये बताइएगा, ये भाई ने बड़ी अच्छी बातें की है, मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन आपने एक बात, पाकिस्तान है तो हम हैं भाई। अच्छा। अल्लाह करे पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हमें हदायत और समझ दे। वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हाफिज सलमान। क्या करते हैं आप? मैं कपड़े की दुकान करता कपड़े हूँ। की दुकान, ज्यादातर लोग यहाँ पे बिजनेसमैन मौजूद हैं। मुझे ये बताइए क्या सिचुएशन बनी हुई है कि मतलब मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। हम कैसे अगर जहाँ पे हमारे जाएंगे? हाँ, नहीं, नहीं। हमारे अगर लीडर अच्छे आएंगे ये भाई। बात है ना। और हाँ दूसरे जी। नंबर पे ये देखें मेरी बात सुने, मजा तब है मैं यहाँ पे एक मिनट जी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं मजा, लगा रहा? बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। मजा तब है जब दूसरे कंट्रीज हमें कहेंगे पाकिस्तान वाले ग्रेट हैं। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर भाई हम गुलाम हैं। ये- ओनली बात ये है। ये बात है। क्या कहेंगे? खाली जज्बाती बात कर देने से, मतलब कि पाकिस्तान जिंदाबाद ये कहने से इधर क्या मतलब पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? नहीं, ये अदारों को चाहिए कि कुछ मजबूती लाएं, अपने आप को एक विल पावर में लाएं, है। जिससे मुल्क की अवाम है ना जो खुशहाल हो। ठीक हो गया। आए अच्छा, दिन- ये भाई अभी जो मौजूद थे इन्होंने बोला कि भाई इंडिया बड़े जज्बात में, इंडिया चांद पे गया हम भी जाएंगे, सिर्फ कह देने से चले जाएंगे, कोई मेहनत कोई एफर्ट कोई बात ये है कि जो जितने हमारे सियासतदान हैं, हाँ। कोई भी ऐसा सियासतदान है जिसने पैसा कमाने के बगैर कोई है। काम किया हो, जो भी काम करते हैं पैसा कमाते हैं, आवाम को पीस के चले जाते हैं। कमीशन पहले। अभी मुझे बताएं कोई ऐसा सियासतदान पाकिस्तान में है? इस टाइम मुश्किल है। हाफिज मनीर जो जर्नल है इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ लेकिन वो सियासतदान तो नहीं ना। नहीं ना है, मगर मुल्क के लिए तो बेहतर कर रहे हैं ना। ठीक हो गया। डॉलर को देखे किस तरह कम हुआ है, ठीक हो। ठीक है। और अफगानिस्तान में कितना ज्यादा डॉलर भरा है, ये भी तो आप चीज देखें ना। ऐसे ही है। अच्छा। मगर ये जो सियासतदान है ये सिर्फ पीस रहे हैं हमें, हमारा आटा अच्छा। बना के सेल कर रहे हैं। अच्छा, हमने और इंडिया सानू ने चूरन दे रहे ने सारे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे और बताएं, ਅਸੀਂ ਉਹੀ करने हैं। हमने और इंडिया ने 1947 में इकट्ठा सफर शुरू किया था, मतलब हमने अपना पाकिस्तान बनाया और इस तरीके से आज वो कहाँ चले गए? उनकी पॉलिसीज ऐसी थी, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं यार उनकी आबादी ज्यादा इसलिए वो आगे चले गए। आप क्या कहेंगे, आबादी ज्यादा होने से कोई आगे चला जाता है? नहीं, ये सारा सिस्टम का सिस्टम होता ऐसे ही है। वो जो सिस्टम हमारे हुक्मरान है ना वो खुद खराब करें, उनको तो आप और मैं नहीं सही कर सकते। यही चीज है। वो ही सारा काम कर हर रहे हैं। चीज में माशाल्लाह पाकिस्तान आगे रहा है और आगे रहेगा। सियासतदान है, जितने भी सियासतदान है, सबकी शुगर मिल इधर है तो सारा ब्लैक माल कर रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हैं? वो इधर रखें तो चीनी भी 70 रुपए आए, 50 रुपए आए, बिल्कुल ऐसे वो ही है। सारा माल बाहर भेज रहे एक हैं। मिनट, इनसे भी आपसे भी बात करूंगा। आपने बोला है हर चीज में पाकिस्तान आगे और आगे रहेगा। पाकिस्तान माशाल्लाह मेहनत करते हैं, पाकिस्तान के लोग भी मेहनत ठीक है, करते नहीं, हैं, स्पोर्ट्स में भी चीजों में आगे, आगे है, कोई एक दो चीज स्पोर्ट्स बताएं। में भी आगे है, एथलीट्स में भी आगे है, पहलवानी में भी, इकोनॉमी में नहीं आगे नहीं है, टेक्नोलॉजी में नहीं है वो, उसमें पता क्यों नहीं आगे है? कोई भी इधर पढ़ने वाला आता है ना जो करीम होती है तो वो उसको इधर कुछ रोजगार नहीं मिलता तो उसको पुटअप करके बाहर ले जाते ठीक हैं। है। और स्पोर्ट्स की भी आपने अगर बात की, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे अगर एथलीट्स की बात करें, मेडल्स जितने हमारे पास हैं कितने उनके पास किसी के हैं, पास नहीं अगर है। नहीं यही तो आप थोड़ा सा सर्च करिएगा। और दूसरे नंबर पे नो डाउट खेल जो अच्छी खेलेगा वही होगा। ये खेल की तरह जैसे हम क्रिकेट में मुकाबला करते हैं, ऐसे ही इकॉनमी में क्यों नहीं करते कि यार इस दफा इंडिया जीता है, क्रिकेट में अगली दफा हमने जीतना, ये कहते हैं ना। तो ऐसे ही हम कहें कि आज इंडिया की इकॉनमी 5वें नंबर पे, हमारी 3रे पे आए, 4थे पे आए। पता क्या बात है, इधर 25% ऐसे लोग हैं जो 75% पे हुक्मरानी कर रहे हैं। 25 भी आपने बहुत ज्यादा बोल दी, इधर 2-4% ऐसे लोग हैं जो माफिया बन के बैठे हैं, 75% लोगों पे हुक्मरानी कर रहे ठीक हैं, है। जिनकी वजह से जो 75% लोग हैं ना वो दिन ब दिन मसले मसाइल का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही है। कोई कारोबारी है वो अपने कारोबार में परेशान है, कोई वर्कर है वो अपने वर्किंग में परेशान ऐसे है, ही है। किसी की अगर 30,000 सैलरी है उसका बिल बजट हर चीज आउट कर लोग दी तो है। बात करना छोड़ गए हैं, लोग बात करना, ये तो अभी रश पड़ा है, लोग बात कर रहे हैं, अदरवाइज मैं वहां से आ रहा हूँ, बात करेंगे। उन्होंने अपनी रोटी की खातिर ना गरीबों के मुंह से नवाला तक खींच लिया, ऐसे ही है। उनके घरों से हर चीज राशन तक ले गए ठीक हो गया। हैं। वो अब बिल अदा करें कि अपने घर में राशन डालें। ऐसे ज्यादा देर चल सकता है? मतलब ये जैसे पाकिस्तान को नोच के खाया नहीं जा ऐसे रहा है। ज्यादा देर नहीं चलेगा, एक दिन सुबह जरूर होगी।
रात के बाद सुबह जरूर होगी, ऐसे ही है। अवाम जरूर निकलेगी। जब कुछ भी ना मिलेगा, अवाम को अपना हक लेना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो वो फिर ये वो काम करवाना चाह रहे हैं कि जो अवाम नहीं चाहती। ऐसे ही है, बिल्कुल अवाम ये चाहती है हक दिया जाए, जो राइट्स हैं वो दिए अवाम जाएं। कहती है कि अदारे अपने काम करें, अच्छे तरीके से काम करें, ठीक है। करप्शन से पाक काम करें और इंशाल्लाह मुल्क में निज़ाम बेहतर होगा। बेहतर होगा। अदारों के आगे कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट 1 मिनट की मिसाल है, 1 मिनट लगाए सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट अगर 1 मिनट आपका है। जो कानून है उसके ऊपर लॉ के ऊपर बिल्कुल, इम्प्लीमेंट किया बिल्कुल। जाए, आपको राइट्स दिए जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल। हमें जहाँ पे भी, अगर चाइना में, अगर इंडिया में, जहाँ पे भी कुछ बेहतर हो रहा है, हमें सीखना चाहिए का ये कह देना चाहिए नहीं जी नहीं ये है वो है। नहीं भाईजान, किसी अच्छे बंदे से देख के उसको अच्छा सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। उसको अच्छा बनना चाहिए। बुराई इसलिए बढ़ रही है कि भाईजान नेगेटिव माइंड बहुत ज्यादा हो हम गया। कहते हैं हमने उनसे सीखना नहीं, वो जो उनसे हैं वो नॉन मुस्लिम है। भाईजान अवाम कम्प्लेक्स का शिकार हो रही है, हसद का शिकार हो रही है, इर्स का शिकार हो रही है, जो हमारे इस्लाम में मना है। ठीक। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी बात का मतलब है कि सूद का निज़ाम खत्म करें। ऐसे ही है, पाकिस्तान अगर बना ये- इस्लाम के नाम पे और यहाँ पे करप्शन भी है, सूद अगर भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मतलब हासिल करना चाहते हैं ना, तो हाँ। सूद को खत्म कर दे। इंशाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले, तो बेहतरी की उम्मीद दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी ठीक हो गया। है। इसका फायदा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा ऐसे ही है। इंशाल्लाह। लेकिन हम बातें करते हैं, मतलब मैं किसी को नहीं, इन्हें नहीं पॉइंट आउट कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा प्यार करने का भी दावा करते हैं, हम मज़हब से भी सबसे ज़्यादा प्यार, पूरी दुनिया में ठेकेदार हम बनते हैं। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ना तो हम पाकिस्तान के लिए सच कुछ कर रहे हैं और ना ही शायद मज़हब के लिए कुछ कर रहे हैं। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर सर, आपके साथ आई थिंक पहले भी हमारी बात हो चुकी है, पहले भी किसी टॉपिक पे हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी। जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन देखें, साथ नेबर इंडिया की इकॉनमी की सिचुएशन देखें, ऑलरेडी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अभी वहाँ पे G20 की मीटिंग हो रही है जिससे 3.8 ट्रिलियन जो सा उनकी इकॉनमी ऑल टाइम अब तक की जो मार्केट वैल्यू है वो हिट हुई है, रिकॉर्ड बना है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा, बिजनेस करना नहीं चाह रहा, और वहाँ पे जो सा भागम भाग जा रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि एतबार नहीं कर रहे दूसरे ममालिक जो है ना, बाहर के जो है ना ताजर, वो पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहे। ठीक है। क्योंकि फुकतान बड़ा बढ़ गया, महंगाई बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हो गया, ठीक हो गया। नाचत की बहुत ज़्यादा है गई। डॉलर का रेट आप देख लें कितना रेट चला गया सर है। डॉलर इस टाइम 310-15 या हाँ, 6-7 के राउंड बोर्ड है। लेकिन वो भी ये डॉलर भी डिपेंड करता है ना, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। हम इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से कोई प्रोडक्शन हमारी बन के बाहर जा नहीं रही। हुकूमत की नालायकी जो है ना सबसे बड़ी ना, मैं इसमें कहूँगा कि हुकूमत की नालायकी बड़ी। ठीक है। क्योंकि जो सियासतदान जो है ना वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए आते हैं। जो हुकूमत काम करती है पाकिस्तान में उसे काम नहीं करने दिया जाता। कौन सी हुकूमत ने पाकिस्तान में काम करना चाहा 76 साल में? मैं मुशर्रफ दौर में जो है ना पाकिस्तान में बिजनेस आया है। ठीक है। मुशर्रफ दौर पैसा भी आया, मुझे नवाज शरीफ दौर में भी काम हुआ, इमरान खान के दौर में भी काम हुआ। लेकिन अब ये जो 16 माह से जो PDM की हुकूमत आई ना, ठीक है। इसने बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, आपने ये बोला मुशर्रफ दौर में भी काम हुआ, नवाज शरीफ के दौर में भी काम हुआ, इमरान खान के दौर में भी काम हाँ। हुआ, मतलब फिर तो हर दौर में काम होता रहा। ये 16 माह में ही पाकिस्तान इतना चला गया, नीचे चला गया। पाकिस्तान जो है ना 16 माह के अंदर मिनट में जो है ना पाकिस्तान नीचे जा रहा। आप तो 16 माह की बात कर रहे ऐसे ही है, हैं, ये ये बात। मिनट के बाद जो है ना पाकिस्तान नीचे आ रहा है इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्या कहेंगे? इवन इंडिया को एक साइड पे अगर रखें, बांग्लादेश की बात करें, वो वहाँ G20 के जो मीटिंग है वहाँ पे मौजूद थे। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इवन उन्होंने US के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की है, मोटिवेशन मिली है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उन्हें मोटिवेट किया गया प्रॉपर। ठीक है। क्या कहेंगे आने वाले टाइम में ये ना हो कि हम बांग्लादेश की अभी भी एग्जाम्पल तो वैसे दे रहे हैं, लेकिन ये है कि हम ये कहें कि अब हमारा कंपेरिजन नहीं बनता, कंपटीशन नहीं बनता। पता है कि बांग्लादेश जो है ना हमसे पीछे था। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आज जो है ना बांग्लादेश की इकॉनमी भी हमारे से ऊपर चली गई ठीक है। है। सिर्फ किस वजह से? वो जो है ना बिजनेसमैन को जो है ना सपोर्ट करती है उनकी हुकूमत। हमारी हुकूमत जो है ना बिजनेसमैन को कोई सपोर्ट नहीं करती, किसी ताजर को नहीं करती। अब पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अब आपके सामने बिजनेस जो है ना नीचे जा रहा नीचे से नीचे जा रहा है। बांग्लादेश वाले जो है ना वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो तो गया। वो जो है ना अपने मुल्क को जो है ना वो इंडिया से भी आगे लेने जाने की उनकी सोच है। ठीक है। और हमारी हुकूमत की सोच है कि हम जो है ना पूरी दुनिया में सबसे नीचे आ जाए। नीचे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि नीचे आ जाए। कोशिश करेंगे तो हम भी आगे जा सकते हैं, लेकिन अजान स्टार्ट हो गई है। अजान के बाद फिर आगे हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।